सो हेलो गाइस, तो इस रिवीजन वाली क्लास में अक्टूबर महीने के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का हम रिवीजन कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि अंतरराष्ट्रीय हकलाना जागरूकता दिवस कब मनाया गया। तो आंसर होगा 22 अक्टूबर को। तो याद रखना, इंग्लिश में बोलेंगे इंटरनेशनल स्टटरिंग अवेयरनेस डे। हर साल 22 अक्टूबर को मनाते हैं। थीम है वन साइज डज नॉट फिट ऑल। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी किसने भारत में डीजी कवच प्रोग्राम लॉन्च किया। तो आंसर होगा गूगल ने। उद्देश्य क्या है? भारत में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी को रोकना। और गूगल के सीईओ चेयरमैन कौन है? सुंदर पिचाई है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में वर्ल्ड ट्रोमा डे ये कब मनाया गया। तो आंसर होगा 17 अक्टूबर को। 17 अक्टूबर को मनाते हैं ये दिवस, याद रखना। बाकी अभी किस राज्य ने द होप इनिशिएटिव नाम से एक पहल शुरू की। तो आंसर होगा पंजाब ने। पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? भगवंत मान है। और इन्होंने ये होप इनिशिएटिव नाम से एक पहल शुरू की थी जिसका उद्देश्य है राज्य को नशा मुक्त करना। मतलब एक तरह से ये नशा मुक्ति अभियान है। अगला प्रश्न क्या है कि भारतीय सेना ने किस देश में आयोजित कैम्ब्रियन गश्ती सैन्य अभ्यास 2023 में स्वर्ण पदक जीता। तो ये हुआ कहां पे था? यूके में हुआ था। कैम्ब्रियन गश्ती सैन्य अभ्यास 2023, जिसे सैन्य गश्ती का ओलंपिक भी कहा जाता है। ये हुआ था ब्रिटेन के वेल्स में। और इसमें भारतीय सेना की गोरखा राइफल्स ने गोल्ड मेडल जीता था। वैसे आप जानते हो भारतीय सेना दिवस हम कब मनाते हैं? 15 जनवरी को। आर्मी चीफ हमारे कौन है? मनोज पांडे हैं। और आपको याद हो तो अभी इन्होंने नागा रेजिमेंट की 3री बटालियन को प्रेसिडेंट कलर सम्मान भी दिया था। फिर अगला प्रश्न देखेंगे कि किसने चक्र 2 नाम से एक अभियान शुरू किया। तो आंसर होगा सीबीआई ने। सीबीआई मतलब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। क्या है ये चक्र 2 अभियान या किसके लिए है? तो ये अभियान, तो इस अभियान के तहत सीबीआई ने वित्तीय धोखाधड़ी को रोकने के लिए कई जगहों पर छापेमारी की। मतलब इसका उद्देश्य है साइबर क्राइम को रोकना, क्रिप्टो करेंसी क्राइम को रोकना। सीबीआई की स्थापना 1963 में होती है। देखो, हेड इसके प्रवीण सूद हैं। अच्छा, बाकी और भी नाम मैं आपको रिवाइज कर रहा हूँ। कुछ अपॉइंटमेंट्स हैं, ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट है ये सारे। जैसे कि सीवीसी चीफ विजिलेंस कमिश्नर, मुख्य सतर्कता आयुक्त, ये बने अभी प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। इंग्लिश में बोलोगे तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर, ये बने यशवर्धन सिन्हा। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य चुनाव आयुक्त, ये राजीव कुमार है। सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ये गिरीश चंद्र मुर्मू है। सीजीए कौन है? कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, एसएस दुबे। और सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? डीवाई चंद्रचूड़ हैं। मुझे लगा ये सारे नाम इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए, तो मैंने आपको रिवाइज करा दी। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि कोल्ड ब्लडेड लव नाम की बुक को किसने लिखा। तो आंसर होगा गिरीश दत्त शुक्ल ने। तो बुक का नाम है कोल्ड ब्लडेड लव। लेखक कौन है? गिरीश दत्त शुक्ल हैं। फिर पूछ रहे हैं अभी फरवरी 2024 में भारत टेक्स 2024 का आयोजन ये कहां पे किया जाएगा। तो ये नई दिल्ली में होगा। भारत टेक्स 2024। टेक्स का मतलब यहाँ पे टेक्सटाइल हो गया। और हमारे टेक्सटाइल मंत्री, कपड़ा मंत्री कौन है? पीयूष गोयल है। और उन्होंने कहा था कि 2024 में ये दुनिया का सबसे बड़ा टेक्सटाइल शो होगा, 26 से लेके 29 फरवरी तक। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि अभी पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने किसे दुर्गा भारत सम्मान से सम्मानित किया। तो आंसर होगा उपर्युक्त सभी। तो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने अभी 4 दुर्गा भारत सम्मान पुरस्कार प्रदान किए। इस बार इन पुरस्कारों का पहला संस्करण भी है। और वैसे पश्चिम बंगाल के गवर्नर कौन है? सीवी आनंद बोस है। वो 4 विजेताओं के बारे में बात करें तो विश्व भारती विश्वविद्यालय, इसरो, चंद्रयान 3 मिशन के लिए मिल रहा है, कार्डन रिच बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, और पंडित अजय चक्रवर्ती, हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक और संगीतकार हैं ये। इसमें पुरस्कार के रूप में 1-1 लाख रुपए दिए गए। अच्छा, दुर्गा से याद आएगा आपको दुर्गा पूजा। तो आप मुझे बताओ अभी यूनेस्को ने इसे किस सूची में शामिल किया था और ये कौन से नंबर का क्या बना था। मतलब इसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ, दुर्गा पूजा के बारे में। थोड़ा हिंट तो मैंने आपको दे दिया, बाकी कंप्लीट आंसर आप दो। इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि ये। फिर पूछ रहे हैं अभी किस राज्य में मुख्यमंत्री मक्का मिशन शुरू किया गया। तो आंसर होगा उड़ीसा। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। और अभी उन्होंने मक्के की खेती का क्षेत्र बढ़ाने के लिए ये कार्यक्रम शुरू किया जिसका नाम रखा मुख्यमंत्री मक्का मिशन। वैसे भारत में मक्के का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? कर्नाटक है। फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र। अच्छा, उड़ीसा में आपको राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र में मिलेगा, उड़ीसा के कटक में। ये भी अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में आता है ये प्रश्न, ध्यान में रखना। फिर पूछ रहे हैं अभी भारत और किस देश के बीच हरिमऊ शक्ति 2023 अभ्यास का आयोजन किया गया। तो आंसर होगा मलेशिया में। हरिमऊ शक्ति 2023 एक्सरसाइज आयोजन इसका भारत और मलेशिया के बीच में होता है। अभी हुआ था लास्ट टाइम पे, अभी नवंबर 2023 में हुई है एक्सरसाइज। कहां पे? मेघालय के उमरोई में। फिर आपसे पूछ रहे हैं कोटक महिंद्रा बैंक के नए सीईओ कौन बने। तो आंसर होगा अशोक वासवानी।
कोटक महिंद्रा बैंक, इसकी स्टैटिक हम देखेंगे, लेकिन याद रखना सीईओ बन गए अशोक वासवानी, इन्होंने स्थान लिया उदय कोटक का। कोटक महिंद्रा बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई में है। स्थापना होती है 1985 में। और विजय कुरियन याद होगा, अभी साउथ इंडियन बैंक के चेयरमैन बने थे। देवदत्त चंद बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी सीईओ बने, और संदीप बख्शी फिर से आईसीआईसीआई बैंक के एमडी सीईओ बन गए थे। तो बैंकिंग से ही संबंधित मैंने आपका रिवीजन करा दिया। फिर पूछ रहे हैं अभी बिशन सिंह बेदी का निधन हो गया, वे क्या थे? वे क्रिकेटर थे, भारत के पूर्व दिग्गज स्पिनर थे ये बिशन सिंह बेदी, जिनका भी निधन हो गया। इतना सा याद रखो बस। फिर अगला प्रश्न भी बैंकिंग से है कि अभी किस बैंक ने गो सेविंग अकाउंट लॉन्च किया? तो आंसर होगा आरबीएल बैंक। ये एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड अकाउंट है, कई तरह की फैसिलिटीज आपको इसमें मिलेगी, ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, जीरो बैलेंस अकाउंट रख सकते हो, ये एक तरह का जीरो बैलेंस अकाउंट होगा, और भी कई तरह की फैसिलिटीज मिलेगी। बस ये एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड ये अकाउंट होगा। मतलब सब्सक्रिप्शन बेस्ड मतलब जैसे यूट्यूब में आप कई जगह देखते होंगे तो आपको यूट्यूब चैनल वाले कहते हैं ना, हमारा ये सब्सक्रिप्शन ले लो, आपको ये पीडीएफ फ्री में मिल जाएगी, क्विज फ्री में मिल जाएगी। अरे सब्सक्रिप्शन लेने का मतलब समझो, वो आपसे पैसे मांग रहे हैं। तो ये भी वही है। आरबीएल बैंक ये एक प्राइवेट बैंक है, स्थापना होती है 1943 में, मुंबई में हेडक्वार्टर है। और अभी एमडी सीईओ कौन है? आर सुब्रमण्यम कुमार। वैसे आपको याद रखना है एक्सिस बैंक, अभी इसने भारत का पहला नंबरलेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया था। और अभी इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी को लॉन्च करने वाला पहला बैंक कौन सा बना था? एचडीएफसी बैंक। और आइरिस नाम से मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया था यस बैंक ने। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि अभी इसरो ने मिशन गगनयान के किस क्रू एस्केप मॉडल का सफल परीक्षण किया? तो आंसर हुआ TVD-1। आप जानते हो भारत का पहला मानव युक्त मिशन कौन सा है? गगनयान मिशन है। और अभी इसके टेस्ट व्हीकल अबॉर्ट मिशन यानी कि TVD-1 का सफल परीक्षण किया गया। मतलब ये मिशन क्रू एस्केप मिशन था, यानी कि चालक बचाव प्रणाली मिशन था। मतलब आपको पता है इस मिशन में हम लोग इंसानों को अंतरिक्ष में भेजेंगे, कब? 2025 में। तो उन इंसानों को वापस धरती पर कैसे लाना है, मतलब उनको वापस सही सलामत लाने के लिए ये टेस्टिंग की गई थी। तो TVD-1 याद रखना है। और वैसे एस सोमनाथ इसरो के अध्यक्ष हैं 10वें नंबर के, ये भी ध्यान में रखना है। इसरो का मुख्यालय बंगलुरु में है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी अबू धाबी मास्टर्स 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा उन्नति हुड्डा ने। अच्छा, उन्नति हुड्डा का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन से है। और अभी जो यूनाइटेड अरब अमीरात में अबू धाबी मास्टर्स 2023 का आयोजन हुआ था, उसमें वुमेन सिंगल का टाइटल इन्होंने ही जीता है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि पिछले साल उन्नति हुड्डा ओडिशा ओपन में BWF यानी कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन टूर्नामेंट जीतने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय बनी थी। फिर अगला प्रश्न देखो, काफी सारी मैं आपको इसमें जानकारियां दूंगा कि पैरा एशियन गेम्स 2023 में अवनी लखेरा ने गोल्ड जीता। इनका संबंध किस खेल से है? पहले तो प्रश्न का उत्तर दो। इनका संबंध शूटिंग से है। बात करें एशियन पैरा गेम्स 2022 की, ये इसका चौथा संस्करण था जो चाइना के हांगजाओ में हुआ था। इसका शुभंकर यानी कि मैस्कॉट की बात करोगे तो फेई फेई था। इसमें उद्घाटन समारोह में 2 ध्वजवाहक रहे थे, पारुल परमार और अमित सरो। पारुल परमार ये पैरा शटलर है और अमित सरो ये पैरा क्लब थ्रोवर है। इसका स्लोगन था दिल मिलते हैं सपने चमकते हैं। और अवनी लखेरा ने इसमें गोल्ड जीता, ये राजस्थान से हैं, शूटर हैं ये। और आपको याद हो तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में भी इन्होंने गोल्ड जीता था, और इस तरह से वो पैरालंपिक गेम्स में गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। तो इनका नाम तो वैसे आपको याद भी होगा, लेकिन अगर प्रश्न मान लो ऐसे पूछा जाए कि ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली महिला कौन है, पदक जीतने वाली बोल रहा हूं मैं, तो आंसर होगा कर्णम मल्लेश्वरी। सन 2000 के सिडनी ओलंपिक्स में इन्होंने ब्रोंज मेडल जीता था। वेट लिफ्टर हैं ये, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अभी किसे अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा डीवाई चंद्रचूड़ को। तो डीवाई चंद्रचूड़ ये हमारे 50वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, और इनको अभी अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया गया। इन्हें ये पुरस्कार किसके द्वारा दिया गया? हार्वर्ड लॉ स्कूल के द्वारा। ये यहाँ के पूर्व छात्र हैं डीवाई चंद्रचूड़। इनका पूरा नाम क्या होता है? धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। और क्यों मिला इनको ये सम्मान? कानून और न्याय के क्षेत्र में काम करने के लिए। फिर अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 24 अक्टूबर को। 24 अक्टूबर को मनाते हो आप यूनाइटेड नेशन डे। पता ही आपको क्यों मनाते हो? क्योंकि स्थापना हुई थी इसकी 24 अक्टूबर 1945 को। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। टोटल सदस्य देश 193 है। सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुतेरेस जो कि पुर्तगाल से हैं। थीम है द फ्रंट लाइन ऑफ क्लाइमेट एक्शन। वैसे 24 अक्टूबर को और कौन कौन से दिवस होते हैं? एक नेशनल फूड डे होता है, विश्व विकास सूचना दिवस होता है, वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे होता है। अगला प्रश्न है कि अभी हाल ही में आधिकारिक जिला स्तरीय पेड़
फूल, पक्षी घोषित करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बना? तो आंसर होगा कासरगोड। ये कासरगोड जिला कहां पर है? केरल में है। और अभी ये भारत का पहला ऐसा जिला बन गया है जिसने अभी खुद का पेड़, फूल, पक्षी ये सब घोषित किए हैं। जैसे कि अलग अलग राज्य का होता है ना, किसी राज्य का राजकीय पशु क्या है, किसी का राजकीय पक्षी क्या है, इसी तरह से अब इस जिले ने भी ऐसा कर दिया है और ऐसा करने वाला भारत का ये पहला जिला बन गया। इतना ही अगर आपसे पूछेंगे तो इतना ही पूछेंगे, ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे कि बताओ इसने अपना पेड़ किसे घोषित किया। फिर भी मैंने आपको यहाँ पे लिस्ट लगा दी, आप देख सकते हो। इसने ये अपना पेड़, अपना पक्षी, अपना फूल, अपनी प्रजाति घोषित किया है। वैसे आप जानते हो भी लद्दाख ने अपना राजकीय पशु बनाया था किसे? स्नो लेपर्ड को, हिम तेंदुए को, और पक्षी बनाया था काले गर्दन वाली क्रेन को। और अभी उत्तर प्रदेश ने भी अपना राजकीय जलीय जीव नेशनल स्टेट एक्वेटिक एनिमल घोषित किया था गंगा डॉल्फिन को। वैसे ये हमारी राष्ट्रीय जलीय जीव नेशनल एक्वेटिक एनिमल भी है गंगा डॉल्फिन। अब आप बताओ डॉल्फिन डे हमने, नेशनल डॉल्फिन डे हमने किस दिन को मनाना शुरू किया है? ये आपका होमवर्क प्रश्न है, उत्तर देना। अच्छा प्रश्न है क्योंकि नया ही ये दिन है। फिर अगला प्रश्न पूछ रहे हैं कि नाडा हब्बा, ये 10 दिवसीय दशहरा महोत्सव है, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? कर्नाटक में किया जाता है। यहाँ का जो दशहरा मेला होता है उसे नाडा हब्बा कहते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी अरब सागर में आए चक्रवात का नाम तेज, ये किसने रखा था? तो तेज नाम ये भारत ने रखा था। एक्चुअली में आपको याद होगा अभी 2 चक्रवात आए थे, तो ये अरब सागर में आया था तेज नाम का चक्रवात, इसका नाम भारत ने दिया था। और इसी के आसपास एक बंगाल की खाड़ी में हार्मोन नाम का चक्रवात भी आया था, उसका नाम ईरान ने रखा था। और अरब सागर में एक बिपरजॉय नाम का तूफान आया था, उसका नाम बांग्लादेश ने रखा था, ये भी याद रखना। फिर पूछ रहे हैं अब तटीय पोत से विद्युत चुंबकीय रेलगन लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो आंसर होगा जापान है। तो अभी जापान ने, याद रखना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन को लॉन्च किया है, या यूं कहूं कि इसकी टेस्टिंग की है। और ये टेस्टिंग समुद्री जहाज से की गई है। और आप कह सकते हो आज तक किसी भी देश ने समुद्री मोर्चे पर ऐसा हथियार तैनात नहीं किया है, इसीलिए हमने क्वेश्चन में पढ़ा कि ऐसा करने वाला जापान पहला देश बन गया है। बाकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन की बात करेंगे तो क्या है ये एक फास्ट शूटिंग वेपन है। मतलब इससे जो भी गोली निकलेगी, जब आप गोलीबारी करोगे तो उस गोली की जो स्पीड होगी वो 7 मैक के बराबर होगी। 1 मैक मतलब आपको पता है ध्वनि की स्पीड ऑफ साउंड होती है, उसको 1 मैक बोलते हैं। तो उसका ये 7 गुना होगी, 7 गुना तेजी से ये जाएगी बंदूक। फायदा क्या होगा इसका? तो इसका ये फायदा होगा कि ये हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों को भी तबाह कर सकती है, क्योंकि जो हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलें हैं आपको पता है उनकी स्पीड 5 मैक से ज्यादा होती है, लेकिन इस बंदूक की तो 7 मैक के बराबर है, उससे भी ज्यादा है। तो ये ध्यान में रखना। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं अभी डीआरडीओ ने स्वनिष्क्रिय एंटी टैंक माइंस बनाई थी, जिसका नाम क्या रखा था बता सकते हो? विभव उसका नाम रखा था। और निराक्षी क्या है पता है? भारत का पहला अंडर वाटर बारूदी सुरंग की खोज करने के लिए एक डिवाइस बनाया था, उसका नाम निराक्षी रखा था। और विश्व का पहला मीथेन संचालित रॉकेट जुके 2 को लॉन्च किया था किसने? चाइना ने। तो गाइज ये था आज का आपका सेशन। उम्मीद करूंगा सेशन पसंद आ रहे होंगे। और एक बार फिर से याद दिला दूं, वीडियो अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करना और दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना, ताकि इस तरह की सीरीज आपको कंटिन्यू मिलती रहे, जिससे आपका बढ़िया तरह से रिवीजन होता रहे। तो लाइक और शेयर करने में आपका कुछ नहीं जाता, बल्कि बढ़िया कंटेंट आपको फ्री में मिल जाता। वाह क्या लाइन है। खैर आज के लिए बस इतना ही। राम राम।